नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आप सभी का आज बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्लास है ये मैराथन क्लास तो हो रही है आपकी, लेकिन ये क्लास लाइव नहीं हो रही है क्योंकि मुझे कहीं जाना है। इसलिए मैं पहले पढ़ा के क्लास रिकॉर्ड करके फिर आपको, ताकि आपको क्लास भी मिल जाए और मेरा काम भी हो जाए। जहां मुझे जाना है, गाँव जाना है, मेन चीज जानते हो सब लोग। बस इतना कहानी है, ठीक है। तो कुछ बातें आपको बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले। आज क्लास जल्दी खत्म करूंगा क्योंकि लाइव नहीं होती तो मजा, मतलब ज्यादा, कुछ लोग कहते भी हैं सर आप ज्यादा बातें कर लेते हो और टाइम भी चला जाता है बहुत, तो आज ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। जल्दी जल्दी क्लास खत्म करूंगा, कोई बातें नहीं होंगी, है ना। तो आप आराम से पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी क्लास आपकी होने वाली है, इंपॉर्टेंट होगी बहुत, ठीक है। अब देखो कुछ बातें, जैसे यूपी वाले हैं, मैंने एक वीडियो बनाया था, बताया भी था कि यूपी वालों का जो एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ है तो सबका नहीं हुआ है। आप जरूर एक बार अपना एडमिट कार्ड चेक कर लेना, हो सकता है 27 को आपका एग्जाम हो या फिर 30 को हो, 31 को हो, बस 28 और 29 को एग्जाम नहीं होगा यूपी में। इस वजह से एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ है कुछ लोगों का, तो सबका नहीं, कुछ लोगों का पोस्टपोन्ड हुआ है। ये ऐसी संभावना है, एग्जैक्टली उसमें बताया नहीं गया है ना। मेन चीज जो नोटिस आया है, एग्जैक्टली नहीं बताया गया कि सबका है कि कुछ लोगों का है, इसलिए एक डाउट है मुझे भी। मैं सोचता हूं किसी का नुकसान ना हो, इसलिए आपको बता दे रहा हूं कि देख जरूर लेना, एडमिट कार्ड आया हो तो आप एग्जाम देने चले जाना और पढ़ाई करके, तैयारी करके। अब जैसे कि अब कुछ बातें आपको ये बता दूं कि जो लोग अभी तक, जैसे कुछ लोग होता नहीं कि भाई अभी कुछ पढ़े ही नहीं, आज ही आए, पहली क्लास पढ़ने आए हो, है ना, होता नहीं, ऐसे बहुत लोग होंगे। तो वो लोग क्या करें, ऐसा सवाल करते हो तो एक वीडियो पहली बात तो देख लेना जिसपे लिखा होगा, ऐसे लिखना आप सर्च बॉक्स में, CCC ट्रिक टू पास। क्या? CCC ट्रिक टू पास, इस सर्च करना तो मेरी एक वीडियो मिलेगी, उसको जरूर आपको सबको देखना है। आप पढ़े हो नहीं पढ़े हो उसको तो देखना ही देखना है। अब जैसे कुछ नहीं पढ़े हो जो लोग, पढ़ना तो जरूरी होगा, तो उनके लिए ई बुक बहुत अच्छा साबित होता है। लाखों लोग ई बुक पढ़ के पास हुए हैं, तो आपको अगर पास होना है तो जरूर ई बुक पढ़ लेना। जैसे इसमें 2-2,500 प्रश्न है, तो आप अगर 1500 प्रश्न भी पढ़ के चाहते हो तो भी आपके पास होने की संभावना बहुत ज्यादा, मतलब अच्छे ग्रेड से पास हो सकते हो। अब जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना फायदा आपको होगा, बस न जान चलना। और अगर जो वीडियो से पढ़ रहे हो भाई, उनके लिए जैसे मैं रोज बताता हूं कि मैराथन क्लास जो टोटल प्लेलिस्ट में आप देखोगे ना, तो एक मैराथन का प्लेलिस्ट बना हुआ है, सब पढ़ डालो। 7-8 क्लास जो भी मिले आपको सब पढ़ डालो। और सुपर क्लास के नाम से प्लेलिस्ट है, मास्टर के नाम से प्लेलिस्ट है, सब पढ़ डालो। एक पुरानी है लेकिन ओल्ड इज गोल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब आप पढ़ के कंप्लीट करके जरूर जाना, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन है कि जीयूआई क्या है। जीयूआई का मतलब क्या होता है पता है आपको? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका मतलब, जैसे पहले जमाने में क्या होता था दोस्तों कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम आते थे वो ग्राफिकल नहीं होते थे। ग्राफिकल में बढ़िया वीडियो आप देख सकते हो, ऑडियो देख सकते हो, मतलब हम लोगों का फायदे वाली चीज होती है, आसान होता है काम कुल मिला के। इसमें से पूर्णतः ग्राफिकल, जैसे डॉस तो ग्राफिकल नहीं था, लाइनेक्स दोनों होता है, ग्राफिकल भी होता है नहीं भी होता है, यूनिक्स भी वही हाल है, होता भी है नहीं भी होता है। उबुंटू लेकिन टोटली ग्राफिकल होता है, पूरा 100% ग्राफिकल, तो इसका उत्तर यूबुंटू हो जाएगा। मान लो उबुंटू भी ऑप्शन में ना हो तो लिनक्स कर देना, लिनक्स भी होता है। जैसे मैंने बताया दोनों होता है। अगर लिनक्स और यूनिक्स में मामला हो तो लिनक्स लिनक्स ज्यादा ऊपर होता है ग्राफिकल के मामले में, लेकिन इस क्वेश्चन का उत्तर उबुंटू होगा। उबुंटू सिर्फ और सिर्फ आपका ग्राफिकल ही मिलेगा। अब जीमेल के फाउंडर कौन है? आप उत्तर देते रहो सब लोग, है ना। तो जीमेल के फाउंडर देखो, लैरी पेज और सर्जेई विन, ये दोनों दोस्तों गूगल के फाउंडर हैं। किसके? गूगल के, पूरा गूगल। और सुंदर पिचाई सीईओ हैं गूगल के। क्या है? सीईओ है, प्रेजेंट करंट सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। पहले लैरी पेज थे, उनसे पहले सर्जेई विन भी थे, फिर लैरी पेज भी थे, फिर अभी सुंदर पिचाई है प्रेजेंट टाइम में। और इसका फाउंडर क्या हो गया? पॉल बुचिट। इन्होंने जीमेल बनाया। क्या बनाया? जीमेल। अब जीमेल हालांकि है गूगल का ही प्रोडक्ट, लेकिन गूगल में काम करते समय, अब भाई आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, उसमें कुछ बनाओगे तो आपका ही नाम होगा कि नहीं? ऐसा पीयर टू पीयर, क्लाइंट टू क्लाइंट सर्वर समान है क्या? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? फाल्स। क्योंकि पीयर टू पीयर मतलब दोनों तरफ सेम चीज है, और क्लाइंट और सर्वर दोनों अलग अलग चीज है, तो इसका मतलब फाल्स हो जाएगा।
यूनिक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आज थोड़ा जल्दी ही चलूंगा मैं, क्योंकि मुझे जल्दी जाना भी है, कहीं गांव जाना है कुल मिला के, बस सीधी सी बात है। यूनिक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखो, यूनिक्स जो होता है, पहली बात तो मल्टीटास्किंग होता है, बिल्कुल ये सही है। यूनिक्स ओपन सोर्स नहीं होता, यही आपको उत्तर हो जाएगा, बी नंबर। यूनिक्स ओपन सोर्स नहीं होता। देखो, लाइनेक्स पूछे तो ये ओपन सोर्स होता है, लाइनेक्स ओपन सोर्स होता है, लेकिन यूनिक्स नहीं होता। बाकी मल्टी यूजर होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग होता है, ये सब होता है, लेकिन ओपन सोर्स नहीं होता है, सीधी सी बात है। निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन की विंडो 10 में बूट विकल्प, देखो बूट विकल्प लॉन्च करना है तो F8 का इस्तेमाल करते हैं। किसका? F8, याद रखना, नोट कर लो एकदम, F8 मतलब बूट। फोल्डर और फाइल के प्रबंधन में किस विंडोज प्रोग्राम का प्रयोग किया करेंगे? देखो, फोल्डर और फाइल का जो प्रबंधन होता है उसके लिए एक्सप्लोरर यूज करते हैं हम लोग। ये क्या है? देखो, इसमें दिखाई दे रहा है कि नहीं? इसमें तो नहीं दिखाई दे रहा है। एक्सप्लोरर क्या होता है? यही है, जैसे आप कभी भी फोल्डर जब बनाते हो, यहां पे नहीं दिखाई दे रहा, नीचे रहता है एक्सप्लोरर का ऑप्शन। फोल्डर, एक्चुअल में जो फोल्डर बनता है वो एक एक्सप्लोरर की मदद से ही बनता है, उसी में बनता है, ठीक है? तो एक्सप्लोरर होता है जो ऐसे नहीं ऑप्शन होता, यहाँ पे एक बना होता है, हमें अभी तो नहीं दिखाई दे रहा है एक्सप्लोरर का ऑप्शन यहाँ पे, लेकिन जैसे ये फोल्डर की तरह यहाँ पे एक होता है, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, इसका उत्तर एक्सप्लोरर हो जाएगा। हर कंप्यूटर के सभी हिस्सों को अगर ठीक ठाक से काम करना है, हर सभी हिस्सों को ध्यान से समझना इस क्वेश्चन का। सभी हिस्सा मतलब भाई उसमें आपने कीबोर्ड लगा दिया है, उसमें आपने माउस लगा दिया है, उसमें आपने मॉनिटर लगा दिया है, इसमें आपने सब कुछ लगाया हुआ है, तो सभी हिस्सा, उसके लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होना बहुत जरूरी है, याद रखना है। यूटिलिटी क्या करता है, कभी सर्च करना, यूटिलिटी सभी पार्ट जितने भी होते हैं कंप्यूटर के, उसको वर्क करने में हेल्प करता है, ठीक है? विंडोज में कह रहा है कि शट डाउन विकल्प अगर आपको डायरेक्टली लाना है तो इसका शॉर्टकट की क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं, Alt+F4। क्या होता है? कभी भी विंडो अगर आप यूज करते हो तो Alt+F4 दबाना, तुरंत आ जाएगा भैया, आपको रिस्टार्ट करना है, शट डाउन करना है, क्या करना है, ठीक है? शट डाउन विकल्प प्लस रिस्टार्ट भी रहेगा, सब रहेगा उसमें। फोल्डर के द्वारा आप क्या कर सकते हैं? तो फोल्डर के द्वारा क्या करते हैं? फोल्डर में बहुत सारी फाइलों को रखते हैं, है ना, सीधी सी बात है। फोल्डर का मतलब क्या होता है? फाइलों का संग्रह। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डिस्क पर फाइलों को व्यवस्थित करना, यही उत्तर हो जाएगा पहला ही। तो फोल्डर में क्या, बहुत सारे फाइलों को हम रखते हैं, इसलिए उसको फोल्डर कहा जाता है। किसी विंडोज एप्लीकेशन में सबसे ऊपर कौन सा नाम होता है? तो देखो, सबसे ऊपर किसी भी चीज एप्लीकेशन में पूछे तो याद रखना टाइटल बार ही होता है। क्या होता है? टाइटल बार। उसके बाद ही मेनू बार आता है, सेकंड नंबर पे मेनू बार का बारी आती है, सबसे ऊपर टाइटल बार होता है, ठीक है? आपको पता होना चाहिए ये बात। विंडो 10 सॉफ्टवेयर कह रहा है स्वामित्व, मतलब इसका मालिक कौन है भाई? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। विंडो जितने भी हैं, विंडो 10 हो, कुछ भी हो, सारे के सारे माइक्रोसॉफ्ट के, वही उसका मालिक है। इंप्रेस कह रहा है प्रेजेंटेशन बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है? जब आप इंप्रेस में काम करोगे और आप कुछ भी, जैसे कुछ नहीं लिखोगे, सिर्फ डायरेक्टली सेव कर दोगे, तो उसका नाम होता है अनटाइटल्ड 1। अगर नाम बदले नहीं, कुछ नहीं किए, तो अनटाइटल्ड 1 के नाम से होता है। ये सिर्फ प्रेजेंट इंप्रेस में नहीं, याद रखना है आपको, ये राइटर में पूछे तो भी, राइटर भी पूछता है, याद रखना। कैल्क मान लो पूछ लिया तो भी, तो ये सब में यही काम करता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, सब में। इनमें से कौन से शॉर्टकट की के द्वारा एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में हम जा सकते हैं? बताओ। अगर आपको दूसरे प्रोग्राम में ही चले जाना है तो उसके लिए हम, अगर देखो, कंट्रोल टैब भी वर्क करता है। अगर आप कंट्रोल टैब दबाओगे तो इस पे भी हम कहीं ना कहीं प्रोग्राम को ही चेंज, प्रोग्राम के बजाय थोड़ा सा ब्राउजर को चेंज करते हैं, लेकिन अगर प्रोग्राम बोले तो आपको ऑल्ट टैब करना है, ठीक है? ऑल्ट टैब से हम दूसरे प्रोग्राम में जाते हैं, अलग अलग प्रोग्राम से। टैब, देखो टैब जब प्रेस करोगे आप, जैसे मान लो आपने क्या है, यहां पे लिखा है नेम, कोई फॉर्म भर रहे हो तो ऐसे होता है ना, यहां पे लिखा है DOB, ऐसे कुछ और,
तो टैब दबाओगे, पहले इसमें आओगे, फिर इसमें आप टैब टैब दबा के अगले अगले आइटम में आप चले जाओगे सिर्फ टैब से। और ऑल्ट टैब दूसरे प्रोग्राम में जाओगे, कंट्रोल टैब, शिफ्ट टैब सबसे काम करता है, ये कुछ ना कुछ बदलेगा ही। है टैब का काम ही यही होता है। प्रोग्राम्स, कौन सा प्रोग्राम है जो स्वचालित रूप से मतलब ऑटोमेटिकली एंड रन एज पार्ट ऑफ द ब्राउजर, ब्राउजर के साथ ऑटोमेटिकली डाउनलोड भी हो जाता है और काम भी करता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्लगइन्स। क्या बोलते हैं? प्लगइन्स। ठीक है। डेजी व्हील प्रिंटर किसका प्रकार है भाई? डेजी व्हील प्रिंटर, देखो मैंने समझाया था आपको कि जब पुराने जमाने का प्रिंटर पूछे तो समझ लेना हो, देखो दो प्रकार का प्रिंटर होता है, इंपैक्ट और एक होता है नॉन इंपैक्ट। इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट। इंपैक्ट मतलब ओल्ड, पुराने जमाना, ये मत, नॉन इंपैक्ट बोले न्यू। तो जितने नए प्रिंटर हैं, चाहे वो थर्मल प्रिंटर पूछ ले, लेजर प्रिंटर पूछ ले, इंकजेट प्रिंटर पूछ ले, ये सब नए हैं। तो नए हैं तो नॉन इंपैक्ट में आ जाएगा। अगर डेजी व्हील ये सब पुराने जमाने के हैं तो इसको क्या बोलोगे आप? इंपैक्ट प्रिंटर। एलसीडी का पूरा नाम, बहुत सरल क्वेश्चन है, इसमें तो हर कोई बता लेगा। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ऊपर वाला है कि नहीं? काम हो गया। आगे देखो, राइटर में कह रहा है लैंडस्केप होता है, सही बात है ये। राइटर लैंडस्केप होता है, पोर्ट्रेट, तो याद रखना राइटर जो है पोर्ट्रेट होता है। क्या? पोर्ट्रेट मोड में। पोर्ट्रेट लैंडस्केप दो तरह का मोड। देखो पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है, ये है पोर्ट्रेट और ये है लैंडस्केप, और ये पोर्ट्रेट है। मतलब ऊंचाई ज्यादा है, चौड़ाई कम है, मतलब पोर्ट्रेट, और चौड़ाई ज्यादा है, ऊंचाई कम है, मतलब लैंडस्केप। ठीक है, ये बात पता होना चाहिए आपको। इंटरनेट पर प्रत्येक साइट का विशेष आईपी एड्रेस कह रहा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम डोमेन नेम। देखो डोमेन नेम जो होता है, पहले डोमेन नेम नहीं था, पहले आईपी एड्रेस की ही मदद से डोमेन नेम मतलब कोई भी वेबसाइट हो इंटरनेट पे पहचाना जाता था, वेबसाइट। लेकिन अब वो बड़ा कठिन, अब आईपी एड्रेस आपने देखा बड़ा कठिन होता है, उसको इजी बनाने के लिए डोमेन नेम कर दिए। डोमेन नेम क्या होता है? जैसे आपने सुना facebook.com, गोलियान.com, google.com, amazon.com, .in जो भी है, तो बहुत इजी होता है, हम कोई भी याद कर सकता है उसको। लेकिन आईपी एड्रेस बड़ा कठिन था, याद नहीं हो सकता था, है कि नहीं? आईपी एड्रेस के क्लास ए में क्या निर्धारित करता है? नेट आईडी और 3 बाइट निर्धारित करता है होस्ट आईडी। देखो कुल जो आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस कितने पूछे, उसकी साइज क्या होती है? तो आप कहोगे दो तरह का होता है, एक होता है 32 बिट और एक IPv4 है ये, एक होता है IPv6, वो होता है 132 बिट्स, ओ 128 है ना, 128 बिट, सॉरी, तो ही होता है। तो ये यूजुअली जो चलता है मार्केट में वो IPv4 ही है, IPv6 नहीं चलता। तो मान लो IPv32 बिट्स का होता है। अगर ये क्या कह रहा है? 3 बाइट, ये बाइट में बात, देखो बाइट 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 दिया है, तो अगर इस 32 बिट को बाइट में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? 32 बिट्स को अगर हम बाइट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? एक बाइट बराबर 8 बिट होता है, ये आपको पता ही होगा। यहां से इसका हटा देता हूं, एक बाइट बराबर 8 बिट होता है। 32 बिट बराबर कितना बाइट? तो आप कहोगे 4 बाइट, क्योंकि भाई 8 चौके 32 है ना, 4 बाइट अभी तो 32 बिट हुआ, 8 से गुणा हो जाएगा। मतलब ये कंफर्म हो गया कि आईपी एड्रेस जो होता है वो 4 बाइट का होता है कुल। हमको एक बात बताओ, कुल 4 बाइट ही होता है? कह दो हाँ सर ठीक है।
अब जब नेट आईडी कुछ हुआ, अब 3 बाइट निर्धारित करता है होस्ट आईडी। अब होस्ट आईडी 3 बाइट, बचा कितना बाइट? 1 बाइट। कुल 4 ही बाइट तो है, 1 ही बाइट बचा ना, इसका उत्तर हो जाएगा 1 बाइट। नहीं समझे भाई? ये कह रहा है कि इन क्लास ए ऑफ आईपी एड्रेस, मान लो ये उत्तर 1 बाइट, यहां लिख दो 1 बाइट डिटरमाइंड नेट आईडी एंड 3 बाइट डिटरमाइंड होस्ट आईडी। तो दोनों मिला कितना? 4 बाइट हुआ कि नहीं? तो ये क्वेश्चन बदल भी दे, अगर यहां पे लिख दे 2 बाइट, ठीक है, जगह पे 2 बाइट लिख दे तो यहां पे उत्तर क्या होगा? 2 बाइट। अगर यहां पे 1 बाइट लिख दे तो क्या होगा? 3 बाइट। कुल 4 बाइट में काम करना है, आपको डिवाइड कर देना है बस। इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स के सेलेक्ट ड्रॉप डाउन मेनू में कौन सा विकल्प कह रहा है मौजूद नहीं होता? अब देखो, फंक्शन इंसर्ट करने जाओगे तब तो भाई याद रखना मैक्रो नहीं होता है। क्या नहीं होता? मैक्रो नहीं होता है, ठीक है। बाकी इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको, स्प्रेडशीट मिलेगा आपको, टेक्स्ट भी मिलेगा आपको। अब ज्यादातर वर्कशीट और वर्ड प्रोसेसिंग कह रहा है प्रोग्राम अपने से, पहले से मतलब बने बनाए सब प्रोग्राम होते हैं जो डेटा को ग्राफ चार्ट में परिवर्तित कर देते हैं। क्या सही बात है ये? बिल्कुल सही बात है ये, ट्रू। मतलब बहुत सारे बने बनाए तो होते ही हैं, आप जानते हो, टेम्पलेट भी होते हैं, आपने देखा होगा। कह रहा है कौन सी फाइल का प्रकार ईमेल के द्वारा नहीं भेज सकते हम? डॉक्स, ये तो हम भेजते हैं, तो ये उत्तर नहीं होगा, ये भेज सकते हैं। पीडीएफ सुना होगा आपने, बहुत पॉपुलर है, भेज ही सकते हैं। लड़ाई इन दोनों में है, सिर्फ उत्तर होगा ये बी नंबर, ये एक्सटेंसिबल फाइल है। ये ईमेल के द्वारा भी, इसको पहले हम चेंज करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, तभी हम इसको कुछ कर सकते हैं। तो ये फाइल हम नहीं भेज सकते, ठीक है। एक समय में एक कथन को कन्वर्टर एग्जीक्यूट करता है। देखो, कन्वर्टर मतलब कोई चीज कन्वर्टर, अभी इससे मतलब नहीं है इसमें, ये तो कुछ है ही नहीं। कंपाइलर क्या करता है, एक समय में पूरे ऑल पेज, मान लो तो पेज के रूप में समझ ले, पूरे प्रोग्राम को, जो प्रोग्राम आप लिखते हो एक पेज में मान लिखते हो, उस पूरे प्रोग्राम को एक बार में कन्वर्ट करता है। असेंबलर क्या करता है, ये असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है। एक असेंबली लैंग्वेज आपने सुना होगा भाई, लैंग्वेज एक होता है मशीन लैंग्वेज, एक होता है असेंबली लैंग्वेज, ये बी है मान लेना, और एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज, HLL मतलब हाई लेवल लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज जो होता है ना, कंप्यूटर उसी को समझता है, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है। मशीन जो है कंप्यूटर की भाषा, जिसको लो लेवल भी बोलते हैं, इसको लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं मशीन को, इसी को कंप्यूटर समझता है। अब कोई चीज आप असेंबली में लिखते हो या फिर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हो, उसको मशीन को समझाने के लिए मशीन भाषा में कन्वर्ट करना जरूरी होता है। तो अगर असेंबली में लिखते हो तो उसके लिए असेंबलर काम करता है, ये कन्वर्ट करके समझा देता है उसको। अगर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हो तुम, इसके लिए दो तरह के ट्रांसलेटर पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या करता है, पूरे पेज को, पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करता है, और इंटरप्रेटर क्या करता है, एक बार में एक लाइन को कन्वर्ट करता है, ठीक है। देखो, ये इंप्रेस किस तरह का प्रोग्राम है, तो भैया इस पे शीट है कैल्क, वर्ड प्रोसेसिंग है राइटर, ये एक्सेल भी होता है, याद रखना, ये एक्सेल भी होता है और ये वर्ड भी होता है, जो MS वर्ड नहीं पढ़ते आप। और इसका उत्तर हो जाएगा प्रेजेंटेशन। इंप्रेस या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है दोनों। स्लाइड लेआउट कमांड किस टैब में पाया जाता है? तो सिंपल सी बात है, ये पाया जाएगा स्लाइड टैब में। इसमें स्लाइड टैब में। इसको देखो, ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए अकाउंट में क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो लॉग इन करना चाहिए, है कि नहीं? क्या करना चाहिए? लॉग इन करोगे तभी तो कर पाओगे ना। तो हाँ सर, बात तो सही है, बिना लॉग इन कहाँ कर पाएंगे। तो व्यू मेनू जो होता है, कह रहा है उसमें कट, कॉपी, पेस्ट, फाइंड, रिप्लेस जैसी एडिटिंग फंक्शन पाए जाते हैं। अभी कल वाली क्लास में मैंने क्या बताया था कि कट, कॉपी, पेस्ट या फिर अंडो, रेडो और क्या, फाइंड, रिप्लेस, ये भी दिया सब। हाँ दिए तो है।
तब कहां पाया जाता है? एडिट मेनू में पाया जाता है। इसलिए क्या हो जाएगा? फाल्स। कह रहा है व्यू मेनू में, नहीं, फाल्स। हार्डवेयर के समस्त विवरण को जाने बिना ऑपरेटिंग सिस्टम कह रहा है सही तरीके से काम करता है। मान लो बैटरी खराब हो तो आपकी, तो कैसे काम करेगा? नहीं कर पाएगा ना, इसलिए क्या हो जाएगा? फाल्स। मान लो कुछ खराबी हो हार्डवेयर में तो काम करे कंप्यूटर? नहीं। वही चीज है, हार्डवेयर जो होता है ना, जैसे हम लोग की बॉडी है, ये हाथ भी हार्डवेयर है ना, हाथ पैर सब हार्डवेयर है। अब हाथ टूट गया, काम कैसे करेगा ये, है कि नहीं? वैसे बैंक के लॉकर में रखी गई वस्तु का मालिक कौन होता है? तो भाई वही होता है जिसने रखा है। वन हुज ऑब्जेक्ट रिमेन्स, जो रखा है वही मालिक है। स्टार टोपोलॉजी में केंद्रीय उपकरण क्या है? तो स्टार टोपोलॉजी में रोज समझाता हूं आपको कि एक बीच में ऐसे होता है, बीच में ये क्या है? यही केंद्रीय उपकरण, जिसको स्विच या हब कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? स्विच या हब। से हब उसका मेन नाम है, स्विच भी कह देते हैं इसको। देखो, विंडोज कंट्रोल पैनल से क्या नहीं कर सकते हम? कंट्रोल पैनल कभी देखो आप? उसमें कोई इंस्टॉल करना एप्लीकेशन को कर सकते हो, अनइंस्टॉल करना कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते? रन एप्लीकेशन, रन नहीं कर पाओगे वहां से, रन वन नहीं होता, ठीक है। कंप्यूटर को चालू करने के लिए निर्देश कहां सुरक्षित होते हैं? देखो, जब कंप्यूटर हम लोग ऑन ऑफ करते हैं तो वो जिंदगी भर उसमें रहता है, जिंदगी भर। कंप्यूटर की जिंदगी की बात कर रहा हूं मैं। जब तक कंप्यूटर है तब तक ऑन ऑफ उसमें कर सकते हो। उसका जो इंफॉर्मेशन होता है, प्रोग्राम होता है, उसमें बंद रहता है हमेशा। कहाँ? वो कहाँ पे होता है? रोम में। इसलिए रोम को कहा जाता है रीड ओनली मेमोरी। मतलब उसमें हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, राइट नहीं कर सकते। रीड, बस रीड का मतलब काम करवा सकते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते। इसी को दोस्तों फर्मवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फर्मवेयर। फर्मवेयर का मतलब, फर्म मतलब क्या होता है? फैक्ट्री। जो फैक्ट्री में लगी हुई चीज होती है। रोम क्या होता है? जब कंप्यूटर तैयार होता है ना तभी लग जाता है उसमें। रैम तो बाद में लगा सकते हो आप, रैम तो बाद में लगाया जाता है ना। जैसे आप रैम है ना, आप चेंज करवा सकते हो, दोबारा लगवा सकते हो। जब आप पीसी लेने जाते हो ना तो वहां पर रैम, जैसे पूछेंगे भैया 8 GB चाहिए, 4 GB चाहिए, 12 GB लगवा दूं कि 16 GB लगवा दूं, क्या लगवा दूं? तो आप बोलोगे भाई इतना चाहिए, पैसा भी उस हिसाब से लगेगा। तो रैम तो आप बदलवा सकते हो, कोई भी लगवा सकते हो, लेकिन रोम वो उसी में फिट रहता है पहले से, उसको नहीं पूछेगा कोई रोम भी लगवा दो भैया कुछ। तो आप लोग ये मत सोचना कि रोम और जो मेमोरी होती है रोम होती है, नहीं। रोम अलग होता है, जो वैसी मेमोरी होती है नॉर्मली वो अलग होती है। उसको बोल देते हैं हार्ड डिस्क, SSD बोल देते हैं, वो अलग चीज है। नहीं सोचो कि वही होती है, कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं उसमें थोड़ा सा। लिबर ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में सामान्यता मार्जिन क्या होती है? देखो, मार्जिन अगर पूछे तो एक बात बताओ, सामान्यता पूछ रहा है तो उसमें देखो बाय डिफॉल्ट तो 2 सेंटीमीटर होती है। देखो, अगर 2 ना हो ऑप्शन में, क्वेश्चन पूछे तो उसमें 2 नहीं रहता ऑप्शन में। मुझसे मेरे पास कोई भेजा था कि सर 2 नहीं रहता उसमें। अगर 2 ना मिले तब 1 कर देना आप, वैसे 2 ही रहता है उसमें, इतना जान लेना, आपको पता होना चाहिए बस। जब 2 ना हो तब क्या करोगे? 1 करोगे। 1.5 तो नहीं करना, 2 करना, अगर 2 ऑप्शन में है तो। क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो मैंने देखा 2 ही रहता है, उसमें 2 पहले से रहता है, बाकी अपना चेंज कर सकते हैं हम लोग। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 2 दिसंबर को मनाया। फ्रीवेयर के 2 उदाहरण बताइए। मतलब फ्रीवेयर का मतलब जो बिल्कुल मुफ्त में हमें मिल जाए उसको कहते हैं फ्रीवेयर। मुफ्त में क्या मिलता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फ्री मिलता है? नहीं मिलता। बिनजिप रिमिक्स, अब बिनजिप क्या है? इंस्टेंट मैसेंजर फ्री होता है और गूगल टूल बार भी फ्री होता है। सीधी सी बात है, यही उत्तर हो जाएगा आपका C नंबर। ठीक है, शेयरवेयर जरूरी नहीं कि फ्री हो, फाइल शेयरिंग जरूरी नहीं कि फ्री हो। तो आपका सीधे उत्तर इंस्टेंट मैसेज आप देखा होगा, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक में हो गया, या कुछ भी, गूगल टूल बार भी फ्री होता है। बैंक में खाता खुलवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन सा है? केवल आईडी प्रूफ। कभी खुलवाया हो कि नहीं? बस ऐसे आप लोग खाता होता जाके, सिर्फ आईडी प्रूफ लगेगा या फिर एड्रेस प्रूफ भी लगता है? दोनों लगता है भाई।
ये लिखा है बी नंबर। आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों लगता है, आपको याद रखना ये बात, ठीक है। ये देखो यही तो है ना, हाँ ठीक है। कोबोल किसका उदाहरण है? कोबोल एक, कोबोल का मतलब होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। यह एक हाई लेवल लैंग्वेज है, उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज है। प्रिंटर का गुणवत्ता किस पर निर्भर करता है? कि क्वालिटी। देखो मैंने आपको समझाया था अभी लास्ट वाली क्लास में ना, प्रिंटर की क्वालिटी मापे तो कैसे मापेंगे? डीपीआई में, डॉट्स पर इंच इसका मतलब होता है, डॉट्स पर इंच पता होना चाहिए। और पीपीएम पेज पर मिनट, ये स्पीड मापते हैं। स्पीड में टाइम जरूरी है, एक टाइम में चली गई दूरी को ही स्पीड कहते हैं। एक टाइम मतलब 1 सेकेंड, 1 मिनट या फिर 1 घंटे, जो भी हो, है ना, वो स्पीड होती है उसकी। पुनः प्रयोग ऑप्टिकल स्टोरेज आमतौर पर संक्षिप्त नाम। देखो अभी लास्ट क्लास में ये भी थोड़ा सा डिस्कस किया था मैं आपको कि RW का मतलब होता है री राइटेबल। री राइटेबल मतलब दोबारा लिखने योग्य। पुनः प्रयोग, लिखने का मतलब ये नहीं समझो कि आप लिखना ही सिर्फ होता है, उसमें लिख रहे हो। कंप्यूटर की भाषा में राइट का मतलब होता है प्रयोग करना, राइट का मतलब होता है कोई काम करना, और रीड का मतलब होता है पढ़ना। पढ़ना का मतलब जैसे पढ़ना ही होता है, वो पढ़ेगा, हम लोग नहीं पढ़ेंगे। कंप्यूटर को पढ़ा रहे हो आपके भाई, क्या है, समझा रहे उसको कि इतना हो ऐसा वैसा, है ना, तो पढ़ेगा वो, समझेगा। फिर राइट का मतलब फिर काम करेगा उसी हिसाब से। अभी आप पढ़ोगे उसमें, ओ लेवल कर रहे हो, ओ लेवल भी, ओ लेवल में पढ़ाता हूँ कोई कई क्लासेस में, तो जो उसमें सब रहता है बहुत रीड राइट का मामला, M4 में। तो ओ लेवल जिसको करना है ना, वो गोलियान एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, ठीक है। गोलियान एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और वहां से पढ़ाई करना शुरू कर देना। अब देखो इसको, सूचना प्रसंस्करण चक्र के हिस्से के दौरान कंप्यूटर कुछ स्रोत से डेटा प्राप्त करता है। तो सिंपल सी बात है, इनपुट से। कंप्यूटर कोई भी डेटा अगर प्राप्त करता है तो इनपुट से ही प्राप्त करता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से क्या आकार में सबसे छोटा होता है? देखो छोटा, तो देखा जाए तो नोटबुक, लैपटॉप दोनों छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इन सबसे छोटा होता है पॉम टॉप। अब आपके मन में आएगा ये सर पॉम टॉप क्या है? पॉम का मतलब हथेली होता है, हाथ, हथेली को बोलते हैं। जो हाथों में हम लेके चलते हैं उसको पॉम टॉप कहते हैं। जैसे मोबाइल, टैबलेट, तो सबसे छोटा क्या हुआ? वही हुआ। प्रिंटर द्वारा आउटपुट क्या कहलाता है भाई? बताओ फटाफट। प्रिंटर द्वारा आउटपुट क्या कहलाएगा? सॉफ्ट कॉपी मॉनिटर पे जो दिखता है, हार्ड कॉपी, इसको उत्तर हो जाएगा। देखो हार्ड कॉपी का मतलब जिसको हम छू सकें, ले जा सकें, फाड़ सकें, देख सकें, उसको कहते हैं। और सॉफ्ट कॉपी क्या होता है? जो हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखते हैं या फिर मोबाइल के स्क्रीन पे देखते हैं, जिसको छू नहीं सकते, कहीं ले नहीं जा सकते, उसी में अंदर बंद हो, बस देख सकते हैं, बस वो है सॉफ्ट कॉपी। जैसे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नहीं होता, उसी तरह से। अब निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय पीढ़ी भाषा का उदाहरण है? अब देखो, पहली पीढ़ी मशीन, मशीन भाषा ये वाली, ये फर्स्ट जनरेशन की बात करता है। ये सेकंड, और बाकी हाई लेवल जितने भी हैं, जावा हो, प्रोलॉग हो, सब थर्ड जनरेशन के बाद से ही शुरू होते हैं। तो कौन सा पूछ रहा है? द्वितीय पीढ़ी। द्वितीय पीढ़ी पूछो तो क्या करोगे? अब असेंबली लैंग्वेज आराम से कर देना। और दिलचस्प बात बताऊं, ये भी लो लेवल ही है, नहीं सोचो आप। देखो असेंबली लैंग्वेज को भी लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है, और मान लो मशीन को भी लो कहा ही जाता है। निम्न में से आंतरिक मेमोरी। देखो आंतरिक मेमोरी में दोस्तों रैम आता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि अंदर लगा होता है। रोम भी आंतरिक है, कंफ्यूज मत होना, रोम और रैम दोनों आंतरिक मेमोरी है। सीडी देखो बाहर भी आप घूमते हो लेके, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव सब बाहर घूमते हो, है कि नहीं? ये जब कंप्यूटर की पावर बंद हो जाती है तो रैम में डेटा संग्रहित क्या होता है? रैम के बारे में आपको पता है कि नहीं? रैम तभी तक काम करता है जब तक कंप्यूटर काम करता है।
और जब तक कंप्यूटर काम करता है, जो भी आप काम करते हो, उस सब रैम में ही होता है। काम करने के बाद या फिर काम करते समय जब आप किसी चीज को सेव करते हो, वो अलग बात है, कहीं इंटरनल मेमोरी में जाके सेव हो गया, लेकिन जब तक काम करते हो और रैम में ही करते हो आप। लेकिन समस्या क्या है कि जैसे कंप्यूटर का पावर बंद किया, रैम में सारा डेटा भी बंद हो जाता है, गायब। फिर खोले कंप्यूटर तो रैम 0 रहेगा, फिर उसमें कुछ करोगे तो फिर रैम में चला जाएगा वो। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मिट जाता है। राइटर के किस मेनू में मेल मर्ज या लेटर विजार्ड पाया जाता है? तो भाई राइटर के टूल मेनू में ये सब पाए जाते हैं, मेल मर्ज या लेटर विजार्ड कुछ भी, ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? राइटर में न्यू स्टाइल, अच्छा देखो, न्यू स्टाइल के लिए शिफ्ट F11, और अगर पूछे मैनेज स्टाइल, एक क्वेश्चन और पूछ लेता है मैनेज स्टाइल, तो कह देना सिर्फ F11। न्यू स्टाइल शिफ्ट F11 और मैनेज स्टाइल F11, ठीक है। ऑटोनोमस के बीच, सिस्टम के बीच संपर्क के लिए कौन सा पहला प्रोटोकॉल है जिसे विकसित किया गया था? तो उसका EGP मतलब एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, ठीक है। SMTP का प्रयोग किस तरह के मैसेज को भेजने के लिए करते हैं? तो यूजर्स टर्मिनल, यूजर मेल बॉक्स, दोनों। मतलब भाई आप मेल भेजने का काम SMTP ही करता है, यहां से भेजोगे वहां तक जाके पहुंचा देगा आपको, पूरा पूरा वही ले जाता है ना, वही कह रहा है कि मेल बॉक्स तक जाके पहुंचाता है दूसरे के दूसरे से। उसके बाद डाउनलोड करना, POP3 का प्रयोग होता है, एक होता है POP3 जो कि आपका डाउनलोड करके फाइनल पहुंचाता है। एक बार किया गया नामांकन को रद्द कर सकते हैं हम। नामांकन मतलब वसीयत जैसे नहीं होता, किसी के नामांकन का मतलब, मेन नामांकन का मतलब ये होता है ना, आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, अब आप उस किसी के नाम कर दे रहे हो, मान लो अभी फाइनल नहीं, नाम नहीं किए, नामांकन किए हो, सिर्फ नॉमिनेशन। आपके मरने के बाद, या ऐसा होता नहीं, लोग किसी के मरना तो सबको एक दिन है, ये मान लो, तो उसको हम बदल सकते हैं, बार बार बदल सकते हैं। सबसे अंतिम जो नॉमिनेशन होता है लास्ट में, वही मान्य होता है, सबसे लास्ट में जो रहेगा वही मान्य होगा। इसका क्या हो जाएगा, रद्द किया जा सकता है। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है वैसे। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, अच्छा अभी देखो समझा रहा था मैं आपको, मैंने बोला इंपैक्ट बोले तो पुराने और नॉन इंपैक्ट बोल दे तो नए, तो नॉन इंपैक्ट सारे नए दिख रहे हैं इसमें, थर्मल नया है, इंकजेट नया है, लेजर भी नया है। पूछे सबसे अच्छा प्रिंटर कौन सा होता है, क्वालिटी में, स्पीड में, तो लेजर करना, ठीक है, नंबर 1 लेजर। और थर्मल के बारे में क्या क्वेश्चन आता है? थर्मल के बारे में क्वेश्चन आता है कि POP जो मशीन होता है, POS मशीन मान लो, POP मतलब पॉइंट ऑफ परचेस, पॉइंट ऑफ सेल। POP मशीन जो होता है, POP मशीन मतलब छोटा मशीन नहीं होता जिसमें हम छोटी छोटी पर्ची निकलती है, कहीं शॉपिंग करते हो आप जाके, इसमें कार्ड स्वाइप करते हो ना, उसको बोलते हैं POS मशीन। उसमें कौन सा प्रिंटर यूज होता है? तो आप कह देना थर्मल प्रिंटर, ठीक है, थर्मल प्रिंटर छोटा वाला वही। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कह रहा है कि MC1300 था, ट्रू है कि फॉल्स बताओ? ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो परम 8000 उसका नाम था। जिसको नहीं पता याद रखना, ये पुणे में बनाया गया था, CDEC नाम की कंपनी है, वहां पे ये विकसित हुआ था। ई बैंकिंग नगद लेन देन को बढ़ावा देता है, तो सिंपल सी बात है, ई बैंकिंग क्या करता है, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देता है ना, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ईमेल स्मॉल लेटर में लिखना चाहिए क्योंकि, देखो एक बात पता है कैपिटल में क्यों नहीं, अभी लास्ट क्लास में मैंने समझाया था ना, कैपिटल का मतलब चिल्लाना होता है और ये ईमेल शिष्टाचार के खिलाफ भी होता है। लेकिन अगर इस तरह से ऑप्शन देखो बदल दिया इसमें,
कह रहा है पढ़ने में कठिन होता है, पढ़ने में आसान होता है, जगह कम लेता है, लिखने में आसान होता है। आपको करना है लिखने में भी आसान होता है भाई। एक उत्तर तो ये भी हो सकता है इसका, जैसे शिष्टाचार के तो खिलाफ है मान लो, प्लस लिखने में आसान भी होता है ना, आराम से लिख डालो, ये भी एक रीजन हो सकता है। ये देखो, गीगो शब्द किससे लिया गया है? तो गीगो का मतलब क्या होता है? गार्बेज इन और गार्बेज आउट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एक्यूरेसी से संबंधित। किससे? एक्यूरेसी से संबंधित। रोबोट एक आर्टिफिशियल होता है जो हमारे एनवायरनमेंट में रियल अभिनय करता है। रोबोट इज एन आर्टिफिशियल दैट एक्ट्स रियल इन आवर एनवायरनमेंट। ट्रू है या फॉल्स? सिंपल है। रोबोट का मतलब क्या करता है? रोबोट ऐसा 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 काम कर जाता है। आजकल तो एक से एक बना रहे हैं, देखो एकदम इंसान की तरह देखने में बना दे रहे हैं, काम भी वैसे ही करता है भाई। डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बना सकते हैं? अब बताओ, आज थोड़ा इजी क्वेश्चन है ना, सिंपल है, बनाते रहते हैं दिन भर। इनमें से चैट एप्लीकेशन कौन सा है? ये देखो, ये भी सिंपल है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? याहू मैसेंजर। क्या हो जाएगा? बाकी यूट्यूब तो चैट नहीं, गूगल असिस्टेंट, याहू मैसेंजर ही चैट एप्लीकेशन है। जैसे चैट एप्लीकेशन में क्या क्या आ जाते हैं? अच्छा बताओ, क्या मानव के बिना पूरी फिल्म कंप्यूटर द्वारा बनाई जा सकती है? तो ये भी तो सिंपल है, ये देखा जाए तो। देखो इसमें कंफ्यूजन बनी रहती है दोस्तों। अब मैं विचार कर रहा था कि मानव के बिना, मान लो जो कार्टून बनता है, बनता ही है, कार्टून टाइप में नहीं बनता, उसमें मानव दिखते नहीं कोई। एक चीज, दूसरी चीज आवाज, तो आजकल आवाज भी आप दे सकते हो। एआई की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आप आवाज भी दे सकते हो, सब कुछ दे सकते हो उसमें। तो मानव के बिना बन सकती है, इसको आप ट्रू कर सकते हो, ट्रू कर सकते हो, ठीक है। MIME का फुल फॉर्म बताओ। ये दे देता हूं होमवर्क के लिए। यही अच्छा आखिरी क्वेश्चन दोस्तों। थोड़ा सा मैंने आपको सब बताया था ना कि जरूरी काम से मुझे कहीं जाना है, इस वजह से आप लोग पढ़ो इतना क्वेश्चन। और जैसे मैंने बताया, पूरा मैराथन क्लास, 100 क्वेश्चन वाले मैराथन क्लास हैं पूरे, जो प्लेलिस्ट में है, उन सबको जरूर पढ़ लेना आप। सुपर क्लास पढ़ लेना, मास्टर क्लास पढ़ लेना, और जिसको जैसे जिस वीडियो नहीं पढ़ पा रहे, ज़्यादा समय लग रहा है, तो ई बुक पढ़ लेना। ई बुक बहुत सस्ता है, आराम से कोई भी ले सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप गोलियन एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से भी डाउनलोड आसानी से कर सकते हो। और CCC हो, खास करके ओ लेवल कोर्स अगर किसी को लेना है तो इस समय ऑफर चल रहा है नवरात्रि का, आप जाके ले सकते हो गोलियन एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से। अगर आपको ओ लेवल का डेमो क्लास देखना है तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो, ओ लेवल कोर्स के नाम से डेमो क्लासेस वहां पे मिलेंगे। उसमें सारे वही है, उसी क्लास हैं जो ऐप में चलती है, वही क्लासेस कुछ हैं अभी, और आगे उसमें और डाल दूंगा मैं, ऐसी बात नहीं है। अभी कुछ दिन पहले स्टार्ट किया था, तो धीरे धीरे। मेन चीज क्या है, पेड कोर्स चल रहा है, तो उसमें जो लोग पैसा दिए उनको पहले पूरा पढ़ा देना चाहिए ना, तब फ्री वाला तब जो होगा पढ़ाया जाएगा, क्योंकि उनको पूरा करना है भाई, पैसा दिए नहीं तो फिर उल्टा सीधा हो जाएगा मामला, जानते हो। तो ये इस तरह से वहीं पे पढ़ा रहा हूँ अभी वो लेवल ज़्यादातर। तो बस मिलेंगे फिर अगली क्लास में। कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो सब लोग लाइक करने को बोला, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कम लाइक करना, ज़्यादा ही लाइक करना एकदम दबा के, ठीक है। 1000 लाइक का टारगेट है 24 आवर के अंदर। ये नहीं कि आप बाद में तो करते रहना, मतलब आप लोग जो बाकी लोग आओगे करते रहना लाइक, लेकिन जल्द से जल्द इसको 1000 लाइक कंप्लीट करो फटाफट सब लोग। तो बस मिलेंगे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।